हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थ्री हस्बैंड और वाइफ के बीच की समस्या बिल्कुल शुरुआत से, कहां से, जहां से उनके बीच में चीजें खराब होना शुरू होती हैं। अब बहुत सारे मामले हमने ऐसे देखे जहां पर हस्बैंड कहता है कि जो मेरी वाइफ है उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि मैं कुछ कर लूंगी, सबको फंसा दूंगी, या धमकी भी हो सकती है और कुछ मामलों में सत्य भी होता है जहां पे इस प्रकार की चीजें कर भी ली जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ऐसे में जो दूसरा पार्टनर होता है उसके मन में ये रहता है कि भाई मेरा पार्टनर मेरे साथ है या अपने मायके में भी जा रखी है मेरी वाइफ, अगर वो ऐसा कोई गलत स्टेप उठा लेती है तो फिर ऐसे में मेरा क्या होगा, क्या मैं फंस जाऊंगा। अभी हाल ही में एक मामला मेरे पास आया था इसी तरह का, अबेटमेंट का मामला था। तो उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज थी, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर इस पर वीडियो जरूर बनाना है कि अबेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो अबेटमेंट क्या है, देखिए बात सारी यह है कि कई बार आपके मन में प्रश्न उठता है कि मेरी वाइफ तो मायके में, अगर वो ऐसा कुछ करती भी है तो मेरे पर क्या आरोप आ सकता है, मेरे पे तो कुछ भी नहीं आ सकता। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो अबेटमेंट होता है, एक 304 भी होता है कि आपके कारण, आपकी प्रताड़ना की वजह से उसने ऐसा किया और ये हो गया, आप पे 304 बी की गंभीर धारा भी लग जाती है। अब बात सारी आई कि आप कब और कहाँ सेफ है, मतलब अगर आपके घर में आपकी वाइफ कुछ ऐसा गलत कर लेती है तो उसके लिए आपके ऊपर 304 भी डेफिनेटली लगेगी और अबेटमेंट के लिए भी आपके ऊपर सेक्शन लग सकता है। अब बात आती है क्या यदि मेरी वाइफ मायके में रह रही है और वहां जाकर के कुछ कर लेती है तो क्या फिर भी मैं फंस सकता हूं। देखिए टेक्निकली तो यह है कि वो अलग रह रही थी तो 304 भी आपके ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी देखने में भी आता है प्रैक्टिकली कि जो वाइफ के घर वाले होते हैं वो आपका नाम लिखवाते हैं उसमें 304 बी में कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो जनरली बहुत से मामले होते हैं जब मायके में रह करके ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है और उसके बावजूद भी पति और उसके घर वालों का नाम 304 बी में आ जाता है। इसके अलावा अबेटमेंट तो आ ही जाता है कि भाई उसको प्रताड़ित करता था, उसने हमें कई बार बताया था और उसी की वजह से उसने एक कदम उठाया, तो आपके ऊपर अबेटमेंट भी लग जाता है। तो ऐसे मामलों में आपको मुझे क्लैरिटी देनी थी कि क्या आपके ऊपर ऐसे मामलों में अबेटमेंट लग सकता है या आपके ऊपर ऐसे मामलों में 304 भी लग सकती है। तो बिल्कुल लग सकती है, अगर लड़की अलग है तब भी लग सकती है। ठीक है, प्रैक्टिकली जो भी है वो एक ट्रायल का मैटर है कि आप कहें कि हाँ ऐसी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी, मेरा कोई मतलब नहीं था, वो मायके रह रही थी, जो कुछ भी आपको बताना है ये सब आप ट्रायल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो ही गया, बड़ी धारा है, बेल नहीं मिलेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, नौकरी भी प्रभावित होगी, तो दिक्कत तो है ही। सारी चीजें समझनी है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है। या वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको एक गलत सांत्वना दे दी जाए और आप खुश होकर आराम से बैठ जाए। बात वो कहनी है जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी है, ताकि आदमी कम से कम मेंटली अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर रख सके। और जब आपको बीमारी का सही तरीके से पता होता है तभी इलाज भी सही प्रकार से हो पाएगा। बीमारी को छुपा के आपसे रखा जाए तो इलाज भी नहीं हो पाएगा और वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो दैट्स वाई सही चीज, रियल बात आनी जरूरी है, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे वो आपके अगेंस्ट में हो। रियल बात यही है कि अगर वाइफ इस प्रकार का कोई गलत कदम उठा लेती है तो चाहे वो अलग भी रह रही है उसके बावजूद भी हस्बैंड पर इल्जाम लग सकते हैं। अब अगर इल्जाम लगते हैं उसके बाद बचना कैसे है वो डिपेंड करेगा क्या इल्जाम लगे हैं, आपकी एफआईआर का क्या कंटेंट है, क्या आपकी एफआईआर में वीकनेस है, क्या एफआईआर की स्ट्रेंथ है। अकॉर्डिंगली उससे बचने का भी तरीका निकल करके आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी और कुछ लोगों को इससे हेल्प भी जरूर मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।